अल्लाह ताला की बेपाया हम्द व सना, उसकी तक़दीस, उसकी तमजीद, उसकी तौहीद का इकरार और उसकी नेमतों का इजहार। दरूद व सलाम हो रहमत आलम नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म शाह उमम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, और अल्लाह की रहमतें नाजिल हों सहाबाए किराम पर, अहले बैत अत्हार पर, मुहद्दिसीन किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, आइम्माए दीन, फुक़हाए किराम और मुजाहिदीन इस्लाम पर। हमें जब भी कोई इज्तिमाई मामला दरपेश होता है तो हम उसको ये समझते हैं कि वो खुद से वकूअ पज़ीर हो रहा है। हम ये नहीं जानते कि इस ज़मीन में, इन जिस्मो जान में और इस पूरी कायनात के अंदर जो कुछ भी होता है वो पहले से तयशुदा है, और ये तय किसने किया, किसने लिखा? जिसने कायनात बनाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, कि तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है, जो चीज़ भी, जो भी तकलीफ, जो भी मुश्किल, जो भी तंगी, जो भी तुर्शी, वो सब की सब अल्लाह ताला के हुक्म से, फबिमा कसबत ऐदीकुम, वो तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से है, लेकिन वो असल में होती अल्लाह ताला की तरफ से बतौर इक़ाब है, बतौर सज़ा है, बतौर तंबीह है, बतौर आजमाइश। वयाफ़ू अन कथीर, और बहुत सी कोताहियों से तो वह वैसे दरगुजर कर सकता है, कर देता है। और इसी के बाद फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अंतुम बिमोजिज़ीन फिल अर्ज़, कि तुम अल्लाह को इस ज़मीन में आजिज़ नहीं कर सकते। ये जब आयत मुबारका इस तनाजुर में पढ़ें तो फिर वाकई ये यकीन आता है कि ये किताब ज़िंदा है। किताब ज़िंदा कुरान हकीम हिकमत ऊ ला यज़ालस्तो कदीम। हकीकत में इस आयत के बाद अल्लाह ताला का ये फरमाना कि बहुत सी कोताहियों में, कमियों में और तुम्हारे गुनाहों में अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ भी करता है, लेकिन कई गुनाहों और जराइम में तुम्हारा मुआखज़ा भी करता है, लेकिन तुम ज़मीन में उसको आजिज़ नहीं कर सकते। किस तनाजुर में इस आयत को देखना है? ये समोग तारी है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें, इजादात हैं, कहाँ से कहाँ तक हम पहुँच गए, लेकिन वो एक गर्द, वो एक गुबार जो हमने खुद फैलाया, जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं, वो छाया है तो कोई हल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी सूरत हाल जब तारी होती है कोई भी अल्लाह की तरफ से, तो वो उसका कुछ भी तदारुक नहीं कर सकते, वो जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता। वमा अंतुम मोजिज़ीन फिल अर्ज़ बिमोजिज़ीन फिल अर्ज़, के तुम ज़मीन में आजिज़ नहीं कर सकते अल्लाह ताला को, उसके हुक्म को, उसके फैसलों को, उसके हिकाब को। जो वो चाहता है वो करता है। तो हम ये नहीं समझते कि ये अल्लाह ताला के हुक्म से है। करतूत हमारे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जैसे चाहता है वैसे वो करता है। और इसी को ना समझने की वजह से लोग पता नहीं किस किस हालत में इस दुनिया से रुखसत होते रहते हैं। वो मशहूर हदीस मुबारका जो हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सैयदना
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ज़ानुए तलम्मुज़ तय करके अपने घुटनों को फोल्ड करके जब आपके सामने बैठकर सवाल किए थे ईमान, इस्लाम और क़यामत के वुकू पजीर होने के मुताल्लिक और उसकी निशानियों के मुताल्लिक, ये मशहूर हदीस आपने कई दफ़ा सुनी होगी। इस हदीस को बयान करने वाले सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके लख्ते जिगर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, उन्होंने ये हदीस कब सुनाई रजी अल्लाह अन्हुमा, कब सुनाई? जब उनके पास बसरा के कुछ लोग आए और वो कहने लगे कि हमारे यहां कुछ लोग हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, इल्म का शौक और जज्बा रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इन्नल अम्रा उनफुन, के मामला जो है वो खुद से वुकू पजीर होता है। यानी इस कायनात का निजाम अल्लाह नहीं चला रहा, ये सब कुछ जो इस धरती पर होता है, जो इस जिस्मो जान में होता है, वो खुद से हो रहा है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने तो पहले ये फरमाया कि जब तुम उनके पास जाओ तो उनको ये पैगाम देना, सही मुस्लिम के अल्फाज, कि उनको ये पैगाम देना क्या ना बरी मिनहुम वहुम बरी मिन्नी वहुम बराउ मिन्नी, कि मैं उनसे इजहार बरात करता हूं और मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनका मेरे साथ, ना मेरा उनके साथ। वो कुरान तो पढ़ रहे थे, वो इल्म के शायक तो थे, वो इल्म की जुस्तजू में अपने शब रोज तो सर्फ कर रहे थे, लेकिन वजह क्या हुई? सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने ये कहा कि मामला खुद से वकूफ पजीर होता है। आज की इस दुनिया में अगर समझ लें कि लोग खुद ही से मर रहे हैं, ये समोग खुद ही से है, ये जलजले खुद ही आते हैं, प्लेटें हिलती हैं तो जलजले आते हैं, दरियाओं के रास्ते बंद किए जाते हैं तो सैलाब आते हैं, और इस किस्म के जितने मामलात हमारे यहां पेश आते हैं तो हम उसको अपने से शुरू करते हैं और अपने ही पर खत्म कर लेते हैं। आज देखिए कि हमारा ये शहर समोग की जद पे है, लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने इस पे कमेंट्स किए, लिखा, इसकी वजूहात बयान की, इसके असबाब को लोगों के सामने लाने की कोशिश की, लेकिन किसने ये बताया कि इन फिजाओं और हवाओं पर उस अल्लाह का हाकिमीन की हुकूमत है, हमें उसकी तरफ रुजू करना है। कितने लोगों ने कहा हम मैदानों में निकलते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत का हिया करते हैं जिसे इस्तिस्का के नाम से हम जानते हैं कि बारिश तलबी की दुआ करना। कभी मैदानों में निकलकर आजिज़ी की कैफियत अपनाकर और अपने हालात को अल्लाह ताला के सामने रखकर इसकी कोशिश किसने की? मसनूई बारिश की तरफ तो ध्यान सबका जाता है, लेकिन उस बारिश बरसाने वाले की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। कि क्यों नहीं जाता? वो यही वजह है कि हम ये समझते हैं कि ये मामला खुद से हो रहा है, बस ऐसे होना ही था, अक्टूबर का महीना है, इसके एंड पे ऐसे होता है, नवंबर के आगाज में ऐसे होता है, लिहाजा हो गया, बस अब इसको हमने खुद से इसका तदारुक करना है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही वो बात है जो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे सुनी तो कहा कि मेरा उनसे इजहार ला ताल्लुकी है, और साथ ये भी उन्होंने कहा कि अगर वो जमीन भर के भी ओहद पहाड़ जितना भी अगर खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी तरफ से कबूल नहीं करेगा। क्या मतलब? कि बहुत ज्यादा खर्च नेकियां भी करें तो इस अकीदे के बाद उनकी उन नेकियों की अल्लाह ताला के यहां कोई हैसियत नहीं। ये क्या वजह है? यानी कोई शख्स अपनी तरफ से, और वो भी सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर जैसा मोहताज सहाबी, वो अगर ऐसे अल्फाज कहता है तो इसके पीछे एक बात है। और आज वही बात हमारे इन जहनों के अंदर भूली हुई है
हमने हर एक चीज को कि ऐसा क्यों हुआ, बस होना ही था, इसके असबाब वही थे जो जमीन पे होते हैं, बस इसके बाद बात खत्म कर दी जाती है। नहीं, हमारे साथ जो कुछ पेश आना था वो अल्लाह ताला ने उस वक्त से लिख दिया था जब तक ये कायनात अभी बनी नहीं थी। अल्लाह ताला ने कलम पैदा फरमाया और जो जो होना था अल्लाह ताला ने वो सब कुछ लिखवा दिया। ऐसे होगा जिसने जिस हैसियत से, जिस यकीन पर, जिस कमजोरी पर, जिस फिस्क पर, जिस शिर्क पर इस दुनिया से रुखसत होना है, वो उसी हालत में होकर रहेगा। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फिल अर्दी वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ली अन नब्रअहा, कि तुम्हें जो कुछ भी पहुंचता है तुम्हारे जिस्म जान में और जमीन में, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके पैदा होने से पहले हमने ये सब कुछ लिखा हुआ था। सब कुछ लिखा हुआ था कि कैसे, कब, किसकी मौत कैसे वाक़े होगी, किस लम्हे, किस वजह से, किस सबब से। तो ये अल्लाह ताला ने सब कुछ पहले से लिख रखा है। तो उस पे यकीन करते हुए उन असबाब को जो हमारे बस में है उनको इख्तियार करते हुए हमने अपनी जिंदगी का सफर जारी रखना है, एहतियात करनी है। लेकिन यकीन ये रखना है कि होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेगा। हो सकता है आपकी एहतियात, मेरी एहतियात मुझे फायदा ना दे सके, तो हम फिर किससे बस बदगुमा होंगे? अल्लाह ताला की जात से। यकीन कीजिए बनना तो सभी ने है, लेकिन इस बात की जस्तजू करनी चाहिए कि हमें मौत आए तो ईमान की हालत में आए। हम इस्लाम के मुतल्लिक, ईमान के मुतल्लिक किसी भी शक में गिरफ्तार ना हो। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने वही हदीस सुनाई जो हदीस जिब्रील से है, और इस पूरी हदीस को सुनाने का जो मकसद था हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला नुमा का, वो वही था कि जो ईमान की आखिरी छठी शिक है उसका हिस्सा है वन तुमिना बिल कदरी, कि तू तकदीर पर ईमान रख। अगर तू ये ईमान नहीं रखता तो फिर कोई भी नेकी तेरी कबूल नहीं है। यानी ये सारे ईमान की जुज़ियात हैं, और चूंकि अल्लाह पर ईमान तो बंदे का होता है, लेकिन जो मामलात पेश आ रहे होते हैं उसमें वो शुक व शुबहात का शिकार होते हैं। इस वजह से इसको हमारे सलफ ने, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इन अकायद को बहुत ज्यादा अहमियत दी, और आज यही अकायद हमारे यहाँ बिल्कुल सानवी हैसियत रखते हैं। मैं आपसे कहूंगा, आप जितने लोग बैठे हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, बहुत से लोग यकीन कीजिए तकदीर के मामले को ना समझने की वजह से बहुत उलझन का शिकार होते हैं, और वो ऐसी उलझनों में इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मालूम नहीं क्या है नाम इसका, खुद फरेबी है कि खुदा फरेबी है। ये अमल से फारिग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। उन असबाब, उन वसाइल जो अल्लाह ताला ने हमारे इख्तियार में दिए हैं, उनको इख्तियार करके तकदीर पर पूरा मुकम्मल ईमान रखना, वो यकीन की कैफियत अपने अंदर पैदा करना, ये बहुत लाजिम है, जरूरी है। जो कुछ भी पेश आए आपके जहन में पहले हो कि ये अल्लाह ताला का हुक्म था, इस वजह से मुझे ये पहुंचा, ऐसा हुआ। उसका हुक्म ना होता तो मुझे कुछ ना होता। अगर उसका हुक्म है तो मुझे ये फायदा मिल रहा है, उसका हुक्म ना होता तो मुझे कुछ ना मिलता। अगर पूरी इंसानियत किसी एक शख्स को नुकसान पहुंचाने की ठान ले तो नहीं पहुंचा सकती, मगर वही जो अल्लाह ताला ने उसके लिए लिखा होगा। और सब मिलके किसी को नवाजना चाहे, सब मिलके किसी को कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकते, मगर वही जो उसके लिए कायनात के मालिक ने लिखा है। तो जब कैफियत ऐसी हैं, जब ईमान ये है, तो फिर ये चीज हमें किस कदर तसल्ली देती है कि हमारा जब तकदीर पर ईमान होगा। आज लोग, आप हैरान होंगे, आधी दुनिया तो तकरीबन जो हमारे इस एरिया की है वो तो इस बात से परेशान है कि जादू, जिन्नात, आसेब, ये चीजें उनको घेरे हुए हैं।
लोग जब हमसे मसाइल पूछते हैं तो फिर पता चलता है कि लोगों की हालत किस कदर कमजोर ईमान के साथ है। आपने कभी इन लोगों को ये बातें नहीं सुनाई, नहीं बताई? कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। ऐ पैगंबर, इनसे फरमा दें कि हमें वही कुछ पहुंच सकता है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिखा है। लेकिन साथ ये भी बताइए कि हुआ मौलाना, कि वो हमारा दोस्त भी है। वो अगर आजमाइश में डालता है तो इसलिए कि वापसी का सफर तय करो। वो अगर किसी मुश्किल में डालता है इसलिए कि वो तुम्हारे दर्जात बुलंद करना चाहता है। वो अगर किसी आसाइश में तुम्हें मुब्तला करता है और तुम्हें आसाइशों से नवाजता है तो फिर उसकी शुक्रगुजारी करनी है। यही बात अल्लाह ने फरमाई, लिकै ला तहज़नु वला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम, ताकि तुम उसका गम न करो जो तुमसे रह गया। जो चीज छूट गई जिंदगी में उसके गम में घायल ना हो जाओ। कितने लोग आज डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि मैं ऐसा करता तो ये हो जाता, मैंने ये जो छोड़ा ऐसे हुआ, वो जो था ना करता तो ऐसे होता। आप ये यकीन कर लीजिए, कुरान मजीद ने इस तकदीर पर ईमान का मतलब मफहूम ये समझाया, लिकै ला तहज़नु अला मा फातकुम, जो तुमसे रह जाए तुमने उसका गम नहीं करना। क्यों? कि वो मेरे नसीब में लिखा नहीं था, मैं कैसे उसे ले सकता था। ये कितनी यकीन की बात है, ये कितनी सुकून आफरी है। ये कैसे इंसान को उन यकीनी बुनियादों पे लेके आती है जो ईमान हमें सिखाना चाहता है। फिर वला तफरहू बिमा अताकुम, और जो उसने तुम्हें अता किया है उस पे तुम इतराओ ना, यानी दिया अल्लाह ने हो, इतराओ तुम। ये जो इनामात है ना, यकीन कीजिए बहुत बड़े बड़े इनामात हमें मिल जाते हैं, हम उन पे भी गौर नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें यहां तक ये तालीम दी कि तुम जो खाना खाते हो ना, उसके बाद जो दुआ मांगी जाती है, एक तो वही दुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, जो बचपन से याद की हुई थी, ये साबित नहीं है। जो साबित शुदा दुआ है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़नी हाज़ा अत्तआमा मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, कि उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे ये खाना फराहम किया। आज एक छोटे से मैकेनिक के पास भी आप जाके बैठते हैं, वो खाना खा रहा हो, वो कहेगा खाना पहले खाना है क्योंकि सब कुछ मैं इसी के लिए कर रहा हूं, ये सुकून से खाऊंगा। शरीयत हमारा जहन ये बनाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारा जहन बनाती है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़नी, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे ये खाना फराहम किया, उसका शुक्र है। और साथ ये इकरार करवाया, ये यकीन रखो कि ये मेरी कुव्वत, सलाहियत, ताकत के बल बोते में मुझे रिज़्क नहीं मिल रहा। तो किस कदर इंसान को सुकून मिलता है, वो अल्लाह की रिजा पे किस कदर यकीन रखता है। यही यकीन की कैफियत आज हमसे दूर हैं और आज हम परेशानी के आलम में, कुछ सूझता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता, कोई हल हमारे सामने आता नहीं है। आइए अहदे सहाबा के एक और वाक़े की तरफ चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला, मुस्नद अहमद, दीगर तकरीबन तमाम कुतुब हदीस में हदीस मौजूद है। उनके पास अब्दुल्ला बिन फेरोज देलवी एक शख्स ताबी हैं, वो आते हैं, उनसे कहते हैं कि तकदीर के मुतल्लिक मेरे जहन में कुछ शुकूक व शुबहात हैं। हजरत उबई बिन काब ये वो हस्ती हैं जिनका जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे कुछ सुनाओ कुरान मजीद, तो वो अर्ज करने लगे कि अल्लाह के रसूल आप पे नाजिल हुआ और सुनाऊं मैं आपको। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं सुनूं तुमसे। तो वो कहने लगे अल्लाहु सम्मानी
क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम लिया है? ये कहना था कि उनकी आंखें भीग पड़ी। तामील इरशाद ने उन्होंने सुनाया, ये वो उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर साहबी, इनके पास वो अब्दुल्ला बिन फिरोज देलवी आता है, कहता है कि मुझे शुकूक व शुबहात हैं तकदीर के मुतल्लिक। वो लोग जो ऐसे ही तकदीर के उलझनों में इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उनके लिए एक पैगाम है, एक बहार है और एक नवीद है कि वो इस तरफ आए और अपने आप को क्लियर करें, अपने जहन सोच फिक्र को। उन्होंने ये अर्ज की तो हजरत उबई बिन काब कहने लगे कि अगर अल्लाह ताला इन आसमान जमीन वालों को सबको खत्म कर दे तो वो जालिम नहीं होगा। इस बात का ताल्लुक उससे ये है कि तकदीर का जो मामला है ये इतना एक बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला अगर इन वजूहात की बुनियाद पर लोगों का देखे ना कि किस किस कदर लोग किस किस उलझनों का शिकार हैं, तो लोग कोई बचते ही ना, अल्लाह ताला सबको खत्म भी कर देता तो वो जुल्म ना करता। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम बहुत सा सोना भी खर्च कर दो तो अगर तकदीर के मामले में तुम्हारा शक होगा तो अल्लाह ताला तुमसे कुछ कबूल नहीं करेगा। और साथ उन्होंने यह भी फरमाया कि अगर तुम इस हालत में इस दुनिया से रुखसत होते हो तो तुम जहन्नम के हकदार हो। तकदीर के मामले में शुकूक व शुबहात उन्होंने वाज़े तौर पे कहा। और ये उनकी बात नहीं थी, आगे चल के मैं अर्ज करता हूं। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा यह बात तुमने पुख्ता कर लेनी है, अपने जहन पे लिख लेनी है, और उसी बात को आज मैं आपके जहन में अपने जहन में बिठाना चाहता हूं, क्योंकि यह दीन हमारा नसीहत है, तज़कीर है, याद दहानी है। उस याद दहानी को उन्होंने फिर ऐसे बयान फरमाया कि तुमने तकदीर पर पूरा ईमान रखना है और ये जान लेना है कि मा अख्ता का लम यकुन लियुसीबक, कि जो तुझसे रह गया वो तुझे मिलने वाला नहीं था। जो तुझसे रह गया वो तुझे मिलने वाला नहीं था। कोई अच्छी चीज रह गई तो वो आपको मिलने वाली नहीं थी, इसलिए नहीं मिली। और कोई बुरी चीज रह गई तो आपकी जान बच गई, इसमें आपका कमाल नहीं है, आपकी तकदीर में ऐसे लिखा था। नहीं तो आप देखिए कि जो लोग बड़ी बड़ी एहतियातें करते हैं उनको तो कम अज कम इन वबाओं से रुखसत नहीं होना चाहिए, वो बाज़-औक़ात दूसरों से पहले रुखसत हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो तुझसे रह गया वो तुझे पहुंचने वाला नहीं था, और जो तुझे पहुंचा वो रहने वाला नहीं था। कितनी प्यारी बात, कितनी जामे बात, कि जो भी तुम्हें आसाइश पहुंची है वो वही है जो अल्लाह ताला ने लिखी थी और वो तुम्हें पहुंची। कोई तकलीफ पहुंची तो उसकी वजह से पहुंची। और कुरान मजीद में जो ये कहा गया वमा असाबकुम मिन मुसीबा, ये मिन मुसीबा के शुरू में जो मिन है, अहले इल्म जानते हैं ये उसको मजीद नकारत यानी उसको मजीद वुसअत देने के लिए कि कोई भी तकलीफ, हत्ता के नज़ला होना, कोई कांटा चुभे, कोई पांव के नीचे कोई चीज आ जाए, तो ये भी समझ लीजिए कि ये अल्लाह ताला ने पहले से लिखा हुआ था। ये उस मुसीबत को जो इंसान को पहुंचती है उस पे यकीन का माना यह है कि हम ये जाने, अल्लाह ताला की पहचान करें कि उसका इल्म, उसकी कुदरत किस कदर वसी है कि वो एक एक चीज को जानता है और उसने अपने इल्म की बुनियाद पर सब कुछ लिखा और जैसा उसने लिखा वैसा हो रहा है। उन्होंने ये बात जब उन्हें बताई कि ये उस तकदीर पर ईमान का मतलब क्या है, जो तुम्हें मिलना था वो छूट नहीं सकता और जो रह गया वो मिल नहीं सकता, इस पर तुमने पूरा ईमान और यकीन रखना है। ये तुम रखोगे तो फिर ठीक है, नहीं तो वही सूरज जैसे मैंने पहले अर्ज किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा यकीन नहीं है, तुम्हारा खर्च किया हुआ सोना वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूलियत के दर्जे पर नहीं पहुंच पाएगा। फिर उन्होंने कहा कि तुम ऐसे करो, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ। ये सहाबाए किराम का आपस में प्यार, वो लोग जो आज सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम की आपस की उलझनों को या उनके कोई भी जो इज्तिहादी मसाइल थे
उनको खींच खींच के लोगों के सामने ला के ये बताना चाहते हैं कि वो सहाबाए किराम रुहमा बैनहुम की तस्वीर नहीं थे, वो गलत कहते हैं। ना किसी ने अलहदा तौर पे कोई मौक़िफ़ बनाया, ना कोई मुहिम्में चलाई, ना कुछ ऐसा हुआ। ये सब कुछ जो हुआ उन वजूहात की बुनियाद पे जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था, उनका इम्तिहान उस सूरत में था। बाद वालों का इम्तिहान इस सूरत में है कि ये उनके बारे में तबसरे क्या करते हैं और कितने लोग हैं जो इस इम्तिहान में नाकाम रहते हैं। अपनी जबानें खोलते हैं, अपनी कलम चलाते हैं, अपने जो पेजेस हैं, जो अपने सोशल मीडिया है, उस पर कैसी कैसी बातें लिखते हैं। और मेरे भाइयों, हमें तो फिक्र करनी है अपनी, हमने तो चेक करने अपने ईमान को। हम जाके हमारी तान टूटती है तो सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम पे, हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सारा मसला बयान करके कहा, तुम इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जरूर जाओ। यकीन कीजिए, इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिल्कुल वही बात कही जो उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कही थी, सेम वही बात। उन्होंने फिर एक और हवाला दिया कि ऐसे करो, मैंने तो तुम्हें बता दिया कि तुम किस कदर मुब्तला हो, तकदीर के हवाले से शुकूक व शुबहात में गिरफ्तार हो, तो तुम ऐसे करो कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी जाओ, जो राज़दाने नबूवत, जो कहते हैं कि लोग तो खैर के मुतल्लिक सवाल करते थे और मैं शर के मुतल्लिक पूछा करता था कि शर ताकि उससे बचा जाए। और फितन की जो अहादीस हैं, जो फितने क़यामत तक जो रूनुमा होने वाले थे, उनके सबसे बड़े जो रावी हैं वो सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने, इनके वालिद भी उहद में शहीद हुए, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम, सच्चे खादिम, इन्होंने भी बिल्कुल वही बात कही जो पहले इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने और उससे पहले उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान की थी। और आगे इन्होंने फिर एक और रेफरेंस दे दिया, ऐसे करो तुम सैयदना ज़ैद बिन साबित अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ, उनसे भी यही बात पूछो। मैं समझता हूं कि ये उस दौर का सहाबाए किराम का एक मुतफिका फतवा था, जिसपे उनके साइन, अंगूठे, जो कुछ हो सकता है आज की दुनिया में, वो सब कुछ उन्होंने किया कि देखो तकदीर के मामले में तुम्हारे जहन के अंदर कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वही सारी बातें कही, मैं दोहराना नहीं चाहता। तो तुम हजरत ज़ैद बिन साबित अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ। ये ज़ैद बिन साबित अंसारी कौन है? जामिउल कुरान है, जिन्होंने कुरान मजीद जमा किया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर। उनके हुक्म से सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुशावरत से इनके पास आए। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो सिलसिला सनद था, यानी ये बता के कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है, आपने ऐसे फरमाया था, और बिल्कुल वही अल्फाज बयान किए, बिल्कुल वही जो सबसे पहले हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किए थे। क्या मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी थी, अगर कोई सहाबी इस बात को नहीं जानता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है, यानी उसके इल्म में अभी तक नहीं था, तो उसने ये नहीं कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। ये हदीस की सनद जो सहाबे किराम की एहतियात थी उसका पता देती है, और बाद वाले मुहद्दिसीन की जो एहतियात थी वो तो उनकी किताबों से आया है कि उन्होंने किस कदर एहतियात की। तो इससे ये पता चला कि उन्होंने इस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब इसलिए किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था। और वही बात जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि अगर तुम जमीन भर के सोना खर्च करते हो तो अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करेगा, यहां तक कि तुम तकदीर पर ईमान न लाओ। और इसके अलावा अगर तुम किसी और चीज पर इस दुनिया से रुखसत होते हो, यानी तुम्हें शुगुको शुबहात है, तो तुम जहन्नम में जाओगे, तुम जन्नत में जाने के अहल नहीं हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सारी बातें जो पहले अर्ज कर चुका हूं वो बयान की, और सैयदना ज़ैद बिन अंसारी साबित अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हवाला दे के हमारे यकीन को, हमारे ईमान को, यानी सहाबाए किराम कह रहे होते तो उसकी और बात थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से ये अल्फाज हम तक पहुंचे
तो हमारे यकीन की कैफियत बहुत बढ़ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसी में हमारी नजात है। और ये यकीन की कैफियत जब तक हमारे दिलो दिमाग में नहीं होगी तो यकीन कीजिए हो सकता है कि हम बहुत सी नेकियां कर रहे हों, खर्च कर रहे हों, नमाजें पढ़ते हों, बहुत से जिक्र अज़कार करते हों, लेकिन जिस पहलू की तरफ हमने तवज्जो न की, और आज यही वजह है कि हम इस जमीन पर होने वाली हर मुश्किल को और इस जिस्मो जान में पहुंचने वाली हर तकलीफ को उसी निगाह से देखते हैं जैसे काफिर देखता है, जैसे गैर मुस्लिम देखता है, उसी निगाह से अहले ईमान देखते हैं और कोई फर्क नजर नहीं आता किसी भी सूरत में। तो ऐसी कैफियत में हमें यह समझना चाहिए कि हमें वो तकदीर पर ईमान में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब से राजी हो और हमें ईमान और यकीन की आला कैफियत पर इस दुनिया से रुखसती जब वक्त हो नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।